ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। इसके बाद कुछ नहीं। कल हम लोगों ने देखा कि हम पूर्णत्व प्राप्ति के लिए जब स्ट्रगल हमारे जीवन में शुरू होता है और हम शास्त्र के पास जाते हैं, हमारा बोध जिससे बदल जाए वो कोशिश हम करते हैं। और ये भक्ति से या अनुभव की व्याकुलता से सुनने से ही होता है। ये हमने कल देखा। और इसको बताने वाले जो उपनिषद हैं उनमें एक है कृष्ण यजुर्वेद की काठक शाखा की, इसलिए उसका नाम है कठोपनिषद। तो उसका हमें सुनना है, पढ़ना है, अध्ययन करना है। अब इसमें एक चीज हमको दिखेगी तुम्हारे पुस्तक में और इसमें फर्क में यहीं से बता रहा हूं। वहां पर शुरू में आचार्य का संबंध भाष्य है और बाद में प्रार्थना है, शायद है ना? नहीं, मुझे पुस्तक दो। अरे ढूंढो मत मेरे हाथ में। ये भाष्य भूमिका शुरू हो गई। हाँ, और भाष्य भूमिका जहां पूरी हुई वहां ही प्रार्थना है। बिना देखे बता दिया तो हमारे इनके पुस्तक में कैसी है? हाँ, हमें इसका उनका पूछ रहा था, उनका है ना, दृष्टानंद का है ना। ये पुराने एडिशन में बंगाली के बाद में प्रार्थना दी है। सभी उपनिषदों में उसने पहले संबंध भाष्य देके बाद में प्रार्थना दी। अरे देखते क्या इसकी रचना है, ये काम एडिटर का है, कोई आचार्य का थोड़ी। मुझे मालूम है, मैंने बता दिया। अरे देख क्या रहे हो? आचार्य पहले प्रार्थना बोल रहे हैं कि इसके बाद संबंध भाष्य है। आचार्य किस पद्धति हाँ? आचार्य किस पद्धति का हमें क्या पता? दो पुस्तकों में दो प्रकार से मिलता है। क्या होना चाहिए? पहले मंगलाचरण होता है या गीता पे एक अलग से भी प्रार्थना दिया है। हर एक उपनिषद में अलग से प्रार्थना दिया गीता पे। वो अनुवादक की प्रार्थना है, उससे कोई मतलब ही नहीं है। अरे उससे हमारे कोई मतलब नहीं। वो भाष्यकार की नहीं है, वो प्रार्थना भाष्यकार की नहीं है, वो अनुवादक की है। ये जो हिंदी में अनुवाद जिसने किया है उसने एक श्लोक और लिखा ऊपर। उन्होंने थोड़ी दिया, दुष्यंत जी ने थोड़ी दिया ये श्लोक। तो बता रहा हूं, इसमें भी नहीं है वो श्लोक। इसमें पुस्तक खोलते ही पहले संबंध भाष्य नहीं कहा है उसने, भाष्य भूमिका का है। प्रार्थना नहीं, पहले सहना हो तो पहले प्रार्थना है ना, वहां पहले प्रार्थना नहीं है कह रहा हूं। हाँ। आचार्य ने कौन से पहले लिखे? आचार्य जाके पूछा, उन्हें क्या पता। खैर झगड़े में मत पड़ो, तो उन्होंने बताया वो ढूंढेगा और इसलिए मैंने पहले बता दिया। दोनों का पर्पज एक ही है। तो भाष्य भूमिका कह रहा है, ये नाम भी उसने दिया है, आचार्य ने नाम नहीं दिया भूमिका। आचार्य ने भाष्य लिखने शुरू कर दिया, उसके नाम भी दो है। हम लोग नाम दो दे रहे हैं इसके, भाष्य भूमिका दे रहे हैं और दूसरे उसके संबंध भाष्य कह रहे हैं। उसके भी पहले आभास ये तो एडिटर का है।
ये तो इसमें भी है, प्राक कथन, ये तो इसमें भी है। ये बड़ी मोटी पुस्तक में प्राक कथन भी नहीं है, क्योंकि 9 पुस्तकें इकट्ठी की है, उसको मिल ही नहीं रहा था, कहाँ ढूंढना ही, उसको निकाल के लिए। कंटेंट्स इंडेक्स शुरू में 9 उपनिषदों के दे दिए एकदम, फिर उपनिषद दिए। ये सब तो संपादक का काम है। खैर, सवाल यह है कि उपनिषदों को हम ज्ञान का सोर्स मानते हैं, परंतु हर एक उपनिषद में हम देखते हैं शुरुआत प्रार्थना से हो रही है। इसका रहस्य हमको देखना पड़ेगा। कोई ज्ञान वाला कहेगा, बुद्धि वाला, कि प्रार्थना का क्या स्थान है, तो इसको क्या कहते हैं मालूम है? ट्रेडिशनल लोग प्रार्थना नहीं कहते, मंगलाचरण कहते हैं। और मंगलाचरण शब्द कर्मकांड से आया है हमारे पास। कर्मकांड ऐसी बात है कि हमने कुछ भी अच्छा करने को बैठे, हवन करने को बैठे, कि असुर लोग आके करने नहीं देंगे, 1000 किस्म के विघ्न उपस्थित करेंगे। तो रामायण में देखो तो वो विश्वामित्र यज्ञ करेंगे तो ऊपर से वो उसमें कुछ भी टपकाएंगे, गंदी चीज टपकाएंगे, यज्ञ होने ही नहीं देंगे। इसलिए ऐसा कुछ करो कि वो भाग जाए, वो ट्रबल न करें। इसके लिए कर्मकांड में पहले मंगल आचरण होता है। अच्छा, पूजा में तुम लोग क्या करते हो शुरू में? श्लोक होता है, घंटी बजाते हो ना, वो असुरों को भगाने के लिए होता है। शंख बजाते हो, वो भी असुरों को भगाने के लिए होता है। इसका अपवाद कहाँ है? अपवाद मैंने एक्सेप्शन। लक्ष्मी पूजन में घंटी जरा भी नहीं बजेगी। क्यों नहीं बजेगी? लक्ष्मी का वाहन भाग जाएगा, उल्लू, वो घंटी सुन के भाग जाएगा, फिर लक्ष्मी भी चली जाएगी। सब चीज क्यों हमें पता होना चाहिए, कर दे बस। तो लक्ष्मी पूजन में घंटी नहीं होती, शंख बजता है, शंख से ही मंगलाचरण होता है, घंटी से नहीं होता। या पूरी पूजा में घंटी नहीं बजती कभी। घंटी बजाई कि लक्ष्मी चली गई, क्योंकि वो उल्लू उसको ले जाएगा। तो ऐसे मंगलाचरण होते हैं कर्मकांड में। अब ज्ञान कांड में कोई असुर नहीं आएगा हमको विघ्न करने के लिए। ज्ञान कांड में विघ्न कौन करेगा? देवता लोग विघ्न करने की कोशिश करेंगे, असुर लोग नहीं। कैसे? उदाहरण से बताओ, अपने आसपास देख के उदाहरण से बताओ। नहीं समझ में आया? पहले देवताओं को बताऊं कि पहले उदाहरण बताएं? महंत को लगता है ये आदमी सीख लेगा तो मेरी बात नहीं मानेगा, इसलिए नहीं सीखेगा वो। कई जगह मैंने देखा है कि मेरे जैसे आदमी का क्लास नहीं सुनने देंगे मान, ऊपर से बोलेंगे नहीं पर कई विघ्न उत्पन्न करेंगे। देवता लोग सोचते हैं कि ये अगर ज्ञान पा लिया तो मेरे लिए कर्म करेगा ही नहीं, हावी नहीं देगा, फिर मैं क्या करूंगा? तो हम लोगों का क्या नाम है मालूम है उपनिषद में? जिसने ज्ञान नहीं पाया है उन लोगों का हमारा, देवताओं के पशु हैं हम। यानी जैसे पुराने जमाने में संपत्ति तो पशु होती थी सारी, अब पशुओं की हिफाजत रखते हैं आदमी। कैसे? जैसे तुम पैसों की रखते हो ऐसा, क्योंकि एक आधा पशु कम हो गया तुम्हारी प्रॉपर्टी कम हो गई ना,
इसलिए पशु को अच्छी तरह पालते पोसते हैं। बंगाली में इसकी क्या कहावत बनी ये मालूम? याद रखो, कर्तादेर भालोबाशा मुसलमान ने मुर्गी पोषा। खाना है ना उस मुर्गी को मोटा ताजा करके है। अब सवाल ये आता है, अब मंगलाचरण से देवता कैसे भागेंगे? तो इसका जवाब यह है, देवता कोशिश करेंगे पर हमको अटका नहीं पाएंगे। ज्ञान पाने में बाहर की कोई चीज हमको नहीं अटका पाएगी, कोई भी। याद रखो, परिस्थिति नहीं अटका पाएगी। परिस्थिति को दोष मत दो। मिशन के रूल अटका नहीं पाएंगे, कोई नहीं अटका पाएगा हमारा ज्ञान प्राप्ति को। अटकाने वाले कौन? मैं और मेरा, बस। और बाहर की कोई चीज नहीं अटका सकती। कभी किसी को अपने ज्ञान प्राप्ति के मार्ग में रोड़ा समझो ही मत, संभव ही नहीं है उसको। इसका ज्ञान शास्त्र में भी, मैंने उपनिषदों में भी जवाब है और भक्ति शास्त्र में भी जवाब है। भक्ति शास्त्र का जवाब पहले सुन लो। शुकदेव परीक्षित राजा को भागवत सुना रहे हैं। तो रासलीला का जो प्रसंग है कि भगवान ने कहा था कि एक दिन मैं तुमको उन्मुक्त आनंद दूंगा, और रात में कार्तिक पूर्णिमा के दिन यमुना के नरे बांसुरी बजाने लगे। अब जो गोपियां जिस अवस्था में थी, चाहे पति के पास सोई थी, बच्चे को दूध पिला रही थी, घर का कुछ काम कर रही थी, वो जैसी थी वैसी भागी भगवान के पास। ऐसे उस बांसुरी का आकर्षण था उनको। परंतु किसी किसी केस में उनके पति या ननद या सास, उसने उठ करके घर को भीतर से ताला लगा दिया, उसको नहीं जाने दिया। ये जब शुकदेव सुना रहे हैं तो परीक्षित कह रहे हैं कि राजा उनका क्या दोष था, वो क्यों नहीं जा पाई? तो शुकदेव ने कहा, राजन तुम नहीं समझे, जो भाग के गई उनको कुछ तो टाइम लगेगा ना भाग के पहुंचने पर। जिनको अटकाया उनका मन उसी क्षण पहुंच गया, उनको कोई नहीं रोक सकता। ये जवाब है, इसलिए ये भक्ति का जवाब है। और यहां पर क्या जवाब है? अच्छा, देवता किसको अटकाते हैं? अरे जो भी कोई तपस्या करने बैठा कि देवता अटकाते हैं ना। कोई रंभा उर्वशी मेनका कोई भेज देंगे, तो ऐसे यहां नहीं अटकाएंगे क्या? ये सवाल है। असुर नहीं आएंगे अटकाने, असुरों को समझ में नहीं आएगा क्या कर रहे हैं। आता है वो असुर आता है। असुरों को ज्ञान का कोई उपासना, उनको समझ में नहीं आ गया क्या क्या। परंतु देवता जब कर्मकांडी को अटकाते हैं, नहीं कर्मकांडी नहीं बोल रहा हूं, देवता तपस्वी को अटकाते हैं, क्यों अटकाते हैं और इसको क्यों नहीं अटका पाएंगे? तपस्या क्यों कर रहा है? उसको कुछ पाना है देवता का। तपस्या करेगा ज्यादा तो इंद्र बन जाएगा, फिर जो इंद्र है उसको हटना पड़ेगा ना। एक ही पोस्ट पर दो लोग नहीं बैठ सकते, तो इसका अफसर भेज दो, बस हो गया। अब यहां पर क्या है? उसको किसी की पोस्ट नहीं चाहिए। अभी बाहर पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है? राजस्थान का हमारे उप मुख्यमंत्री जो है, उसके विरुद्ध मुख्यमंत्री ने उसके ऊपर दोषारोप किया, वो बगावत करके खड़ा हो गया। वही हाल है
हर एक को डर है अपना कुछ छीन जाएगा। मैं बहुत सारी बातें बताऊंगा। आचार्य कह रहे हैं पुत्रादपि धन भाजाम भीति सर्वत्र ईशा विहिता नीति। पैसे वाले को अपने बेटे से भी डर रहता है, सभी जगह ये नीति है। मुसलमानों में क्या हुआ, हर एक अपने बाप को मार करके तो राजा बना। अब मैं और बताऊं तुम लोगों को, दक्षिण में, जब मैं दक्षिण कहता हूं तमिलनाडु समझ लेना, मैंने वही प्रांत देखा है। दक्षिण में बोलो उनको सन्यासी मत बोलो, महंत बोलो, महंत मंडलेश्वर। यानी हमको तो गिरवाधारी दिख रही, सोने में बड़े बड़े लॉकेट, रुद्राक्ष होते हैं ना बड़े बड़े, एक रुद्राक्ष एक सोने का गोला, एक रुद्राक्ष, ऐसी माला रहती है। अब अगला मंडलेश्वर कौन बनेगा? उसका कोई शिष्य होगा, चला होगा नहीं, उसका जो सेवक होगा उसको मार डालेगा और मंडलेश्वर बनेगा उस सोने के लाभ। हाँ, ये हिस्ट्री है, पर हमें महंत नहीं बनना है। ओ महंत महाराज हमसे मत डरो, हमें कोई महंत नहीं बनना है, हमें ज्ञान पाना है। तो हम किसी पद के लाभ से नहीं कर रहे, हम क्या बनने जा रहे हैं ये भी याद रखो। जो हमसे विरोध करेगा हम तो उसी की आत्मा बनने जा रहे हैं, हम सबकी आत्मा बनने जा रहे हैं। हमें कौन विरोध कर सकेगा? हम जब उसी के रियलिटी बनने जा रहे हैं तो हमारा बाहर से विरोध कर कैसे सकेगा? ये जवाब है ज्ञानियों का। और इसमें एक रहस्य और है कि दुनिया में हम क्या देखते हैं? कंपटीशन। तू महंत बने तो मैं नहीं बन सकूंगा, इसमें अपवाद कौन सा है? अरे मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ तो तुम्हारा ज्ञान थोड़ी अटकाऊंगा। मुझे अगर ज्ञान प्राप्त हुआ मैं तो सबको ज्ञान बांटूंगा। इसलिए हमें किसी से विरोध नहीं है। यहां पर फाइनाइट दुनिया में हर चीज फाइनाइट है, हर चीज ससीम है, सीमाएं लिमिट है, मर्यादित है। अन्न का एक एक कण समझे कर हमने दूसरे का छीन के खा रहे हैं, इसमें अपवाद है। हम जब पूर्ण बनने जा रहे हैं, हम भगवान को पाने जा रहे हैं, हम किसी को नहीं अटका रहे हैं। इसलिए हमको कोई विरोध नहीं कर सकेगा, ये जवाब है ज्ञानियों का। तो फिर मंगलाचरण क्या? मंगलाचरण ये जो कॉन्सेप्ट है, हमारी धारणा, यही हम कर्मकांड से खींच के इधर ले आए। मान लो वैलिड है, मान लो, विरोध किसका है यहां पर? मैं और मेरा। तो फिर यही नतीजा हुआ कि मैं और मेरा को दूर करने के लिए मंगलाचरण नहीं, और कोई अपोजिशन नहीं हमको, मैं और मेरा ही अपोजिशन है। इसलिए मैं और मेरा को कम करने के लिए ये प्रार्थना होती है, इसलिए हम उसको प्रार्थना कहते हैं। अब मैंने कहा कि करीब करीब सब उपनिषदों में, इसमें अपवाद कौन सा है? शुक्ल यजुर्वेद में ईशोपनिषद, बृहदारण्यकोपनिषद, इसमें क्या मंगलाचरण? तीसरा नाम है इसका शांति पाठ। पूर्णमदा किसकी प्रार्थना? स्टेटमेंट ऑफ ट्रुथ है। पूर्णमदा को हम स्टेटमेंट ऑफ ट्रुथ समझेंगे, इसलिए सारे शांति पाठ के बाद में हम उसको गाते, चैंटिंग में भी। ये अपवाद है, इसमें भी हेतु वही है, पर मंगलाचरण का जो रूप है उसमें वो कॉमन हेतु है कि हमें मैं और मेरा कम करने के लिए हुआ है, वो कॉमन है। परंतु यहां तो हम प्रार्थना देख ही रहे हैं। हमने उपनिषद में देखा, उपनिषद के अर्थ में
उससे कनेक्ट कर रहा हूं इतनी देर के बाद कि निश्चय और निष्ठापूर्वक अगर हम ज्ञान प्राप्ति की कोशिश करेंगे तब उसका फल मिलने वाला है हमको। तो निश्चय की बहुत आवश्यकता है जीवन में, किंतु निश्चय में एक दोष है। क्या दोष है? मैं निश्चय कौन करता है? बुद्धि। मैं निश्चय करता हूं मैं ऐसा करूंगा, तो फिर ये मैं को बल देना नहीं हुआ। इसका जवाब क्या है? निश्चय का गुण क्या है? निश्चय करने से क्या फायदा है? हमारे मन में 1000 किस्म की वृत्तियां उठती है। विचार एक किस्म का, भावना अलग किस्म की, कृति हमारी और ही अलग किस्म की, मन में कल्पना और ही कुछ चल रही है। इसलिए जिसको हम थियोरिटिकल वेदांती देखे, इसे तो बहुत देखे, भावना उनके और ही कुछ, कहां अटैचमेंट है क्या है पता ही नहीं, जाने दो, उदाहरण से क्या फायदा। एक हमारे आश्रम के सन्यासी थे, शादी कर ली थी, बाहर कहीं पत्नी को रखी हुई थी, और अभी अभी की बात कर रहा हूं मैं, पुरानी बात नहीं कर रहा हूं, और प्रणामी इत्यादि इत्यादि उसके पास जाती थी, मालूम है तुम लोगों को। और ये पता चलने पर भी निकाल नहीं पाए थे हम लोग, पर कुछ तो भी ऐसा दोष हुआ उसका कि निकाल दिया गया, मालूम है तुमको। वृंदावन आश्रम में भंडारी कौन था? उसका भाई बड़ा अच्छा साधु है, प्रणव महाराज मालूम है, गाने वाला, उसका भाई। उत्तर काशी में रहते हो? हाँ, उत्तर काशी में रहते हो? अमरेंद्र ने क्या नाम था, निकाल देना पड़ा उसको। ऋषिकेश की सोचो, कोतवाल होते हैं वहां पर, मालूम है? अरे संस्था ही मालूम है तुम लोग, ये कभी नहीं मालूम क्या होते हैं? बोलो, कोतवाल का क्या काम होता है? कोतवाल भंडारे का पर्ची देते हैं, पर्ची बांटते हैं, और फिर वो पर्ची चेक भी करते हैं दरवाजे पर। ऐसे कोतवाल शादी की है कि नहीं मालूम, एक स्त्री है उसकी कहीं, और उसके पास पैसा जाता है। मन के दोष बाबू, इसमें किसने क्या किया है किसका? खैर, मेरा सवाल यह था कि निश्चय के अंदर एक अहंकार, और ये अहंकार ही हमको डुबाएगा, फिर क्या करेंगे? इस अहंकार के बारे में आचार्य के क्या वचन है मालूम है? हम सोचते हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं, शंकराचार्य, स्वामी विवेकानंद, ये सेल्फ एफर्ट पर जोर देते हैं। शंकराचार्य ने कहा है, मैं साधना करता हूं, ऐसी जिसकी साधना है वो साधना विधवा हो जाएगी, उसको फल नहीं मिलेगा। एक लौकिक उदाहरण देकर के उन्होंने कहा है, मैंने कभी लिखा होगा तुम लोग, नहीं वरघाता ये कन्या मुद्वाहयंती। किसी ने बड़ी कोशिश करके अपनी बेटी की शादी की, उसकी क्या ये इच्छा थी कि वो पति मर जाए? अहम युक्त साधना का ये उदाहरण दिया है आचार्य। ऐसे ही विधवा हो जाएगी वो, फल नहीं मिलेगा उसको। अब साधना में जोर तो उतना ही होना चाहिए निश्चय का, पर अहंकार नहीं होना चाहिए। इसके लिए उपाय क्या है? इसके लिए उपाय है प्रार्थना। हाँ, मैं कह रहा था कि निश्चय का कारण क्या है कि मन की अलग अलग तरह बहने वाली वृत्तियां एकाग्र हो जाए, ये निश्चय करता है। मैं जब निश्चय करता हूं तो मेरी बुद्धि, मेरी भावनाएं, मेरी क्रिया शक्ति सब उधर ही जाएगी ना, वही तो निश्चय हुआ ना। नहीं तो मैं उसको जब उदाहरण देते हुए ये सब उदाहरण बताए मैंने गंदे, निश्चय एक तरफ जा रहा है, भावनाएं हमारी और कहीं जा रही है, काम हम तीसरा ही कर रहे हैं। ऐसे कितने साधु होते हैं जीवन, बहुत सारे।
भावना को संभाला ही नहीं है। अगर हम निश्चय करते हैं तो ये सारी चीजें एकाग्र एक मुखी हो जाती है, एक तरफ ले जा, एकाग्र माने एक ही दिशा में ले जाने वाली होती है। हमारी बुद्धि, हमारी भावना, हमारी क्रिया शक्ति एक ही दिशा में हमको ले जाएगी अगर हमने निश्चय किया है तो। अब इस निश्चय में एक दोष आया कि हमारा अहंकार आ रहा है, तो निश्चय के गुण हमको सब मिल जाए पर ये दोष न रहे, इसका जवाब है प्रार्थना। तुम लिख लो, प्रार्थना इज इक्वल टू निश्चय प्लस यह निश्चय माइनस अहंकार। प्रार्थना इज इक्वल टू निश्चय माइनस अहंकार, ये प्रार्थना है, ये मंगलाचरण है। इसको जो भी नाम दे तुम, कि निश्चय के सारे गुण है, प्रार्थना में भी वही गुण है। अब देखो इसमें भी फर्क है, फिर फर्क तो होगा ही सब जगह। प्रार्थना ढोंगी आदमी की भी प्रार्थना होती है, हे भगवान मेरे मन को ऐसा बना दे वैसा बना दे, और खुद उल्टा चले गए। ऐसे बहुत लोग होते हैं। परंतु सही प्रार्थना जिसकी है, कोशिश जिसकी उस तरफ है, उसी के लिए भगवान से प्रार्थना कर रहा है, उसकी प्रार्थना में निश्चय के तो सारे गुण आ गए, फोकसिंग, पर अहंकार ऊपर नहीं आया। अहंकार को मैंने दबाया है भगवान के सामने। समझ आ गया? प्रार्थना तुम लिख लो, सिंसियर आदमी की प्रार्थना, प्रार्थना प्रामाणिक मन से प्रार्थना, इसका लिखा है मैंने। ये जो निश्चय माइनस अहंकार, ये प्रामाणिक मन की प्रार्थना, ढोंगी मन की नहीं। ढोंगी हमको पता ही नहीं चलता, हम ऐसी प्रार्थना करते हैं और क्या कर रहे हैं हमारे जीवन में। खैर, अब इसमें एक और सवाल आता है हमारा, क्या प्रार्थना में द्वैत भाव नहीं है क्या? पहले ही मैंने अपने को भगवान से अलग मान नहीं लिया क्या? प्रार्थना में किसकी करता हूं? इसका जवाब बोलो। हाँ, बता। द्वैत भावना तो है नहीं, अद्वैत की प्रार्थना नहीं करेगा? सोच लो इस बात पर। हम जो हैं क्या हैं? हम एक शैडो हैं, और ये शैडो जो है रियलिटी से प्रार्थना कर रही है, द्वैत भाव नहीं इसमें। प्रार्थना अपने स्वरूपभूत भगवान से ही की जाती है। मैं अलग भगवान अलग, यह द्वैती की प्रार्थना ही बेकार, या द्वैती की प्रार्थना। बहुत हो गया। अभी सबका उद्देश्य हमारा यह है कि साधारण ट्रेडिशन वाले लोग मंगलाचरण का अर्थ नहीं समझाते। तो मंगलाचरण है, उसके पाठ करने से मंगलाचरण हो गया। और इसको अगर हमने प्रार्थना का रूप माना तो इसका काम वही है जो आचार्य के भाष्य का आने वाला है। वो हमारे मन को आने वाले ज्ञान के उपयुक्त बनाना, ये काम है इसका। प्रार्थना के जो शब्द हैं उनका भाव, अर्थ, आशय जो भी बोलो, हमारे मन को ज्ञान के उपयुक्त बनाना, ये। अब इसमें मेरा एक सवाल है, इस प्रार्थना में पर्टिकुलर। देखो, हर एक उपनिषद की या हर एक वेदों की प्रार्थना अलग अलग होती है ना, क्योंकि ज्ञान जिस तरह से आ रहा है उस तरह से मन को मोल्ड कर रहा है वो। शुक्ल यजुर्वेद में पूर्णत्व प्राप्ति को ही समझा रहा है कहां से आएगी वो। केनोपनिषद, छांदोग्य की प्रार्थना ही अलग है। आजकल की भाषा में पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की प्रार्थना है वो।
तो यहां जो प्रार्थना है अब इसके बारे में और एक मजा है। क्या मजा है? अरे सुबह रोज हम 6:45 को सबसे पहले सहनावतु सुनते हैं। इसमें थ्रू द्विवचन है, सह नौ अवतु, ये मत बोलो। नौ माने हम दोनों। सुबह कौन दोनों होते मुझे बताओ? जो चैंटिंग लीडर है वो एक और हम सब बाकी। सोचो तो बिना सोच के हम कुछ भी कर सकते हैं दुनिया भर में, और करते भी है मैकेनिकली। उसमें कौन दो है बताओ? बताओ। हाँ, मैं तुम और तुम्हारे गुरु। वहां कहां से आएंगे गुरु तुम्हारे? वहां कौन गुरु आएंगे तुम्हारे? जब तुम पब्लिक मीटिंग में चैंट करते हो तुम्हारे गुरु आ रहे वहां पर? फिजिकल है ये, मैं कह रहा हूं, मीनिंगलेस है। ये वेदांत का पाठ पढ़ाते समय की गई प्रार्थना है, और गुरु प्रार्थना कर रहे हैं खुद। गुरु शिष्य के साथ प्रार्थना करके उसको अद्वैत सिखा रहे हैं। ये भाव है इसमें। उसके वर्डिंग में देखोगे कहां गुरु चला रहे हो? हमारा झगड़ा न हो, हमारा झगड़ा हो जाएगा आपस में। महाराष्ट्र में तो और हद है, तुम देखा नहीं होगा। महाराष्ट्र में खाना खाने के पहले ये मंत्र है। तो फिर आरएसएस वाला सभी है। हाँ, आरएसएस का जितना कैंप लगता है वो प्रार्थना करते हैं। अब आरएसएस महाराष्ट्र से निकली है। ब्रह्मार्पण दोनों करते हैं। हाँ, सनावती बोलते हैं ब्रह्मार्पण। ब्रह्मार्पण रामकृष्ण मिशन की कॉपी है, पहले नहीं था। सनावतु उनकी वहां। और सहनावतु है महाराष्ट्र से पिकअप किया है उन्होंने। महाराष्ट्र के घरों घरों में या सामूहिक रूप में खाना खाने बैठते हैं, सहनावतु बोलते। उनको कई बार बड़ा आश्चर्य लगा, सनावतु की बात करते हैं। अब कहाँ वो कौन है वहां? खिलाने वाले और खाने वाले। और एक शब्द के मिसअंडरस्टैंडिंग से भुनक्तु, भुनक्तु माने भोजन करें ऐसा अर्थ कर रहे हैं, और वो प्रार्थना कर रहे हैं। अरे वहां द्विवचन है, इसके क्या हाल किए तुमने? इसलिए गुरु शिष्य की कंबाइंड प्रार्थना है, हम दोनों, ऐसा इसमें वचन है। अब दिखने को दो नहीं होंगे, मैंने कई होंगे। एक गुरु के 50 शिष्य होंगे, पर ये दो कैटेगरी हो, दो वर्ग हो गए, पढ़ाने वाला और पढ़ने वाले। ऐसे ये दो वर्ग हो गए, गुरु और उसके सारे शिष्य। अरे सहना हो तो बताना है, तो पहले ये नहीं बताऊंगा तो क्या करूंगा? तो चैंटिंग है शुरू में सहना हो तो आखिरी में पूर्णमदा। तो ये प्रार्थना कैसी है? आचार्य जो है, मेरे जैसा नहीं, पर जो ब्रह्म के गुरु है, उसके मन में तो कहीं द्विधा भाव द्वैत भाव है ही नहीं, पर आ भी सकता है कभी कभी पढ़ाते में, या उसकी कृति पढ़ाते में या आगे पीछे कभी भी शिष्य को वैसे लग सकती है, उसके मन में कोई पाप न होते हुए। चलो इसका अर्थ समझ लो। ओम, ओम ये निर्गुण सगुण परमात्मा का, मैंने बताया आपको कई बार, निकटतम अविशिष्ट नाम है। यानी राम कृष्ण ये सब परमात्मा के नाम है, पर किसी गुणवाचक है वो। ओम ये अविशिष्ट, मोस्ट जनरल एंड नियरेस्ट परमात्मा का नाम, निर्गुण सगुण उभयविद परमात्मा का नाम ओम है। इसलिए पहले ओम को उच्चारण होता है, उसमें केंद्रीभूत करके मन को, तभी बाकी प्रार्थना निकलती है। ओम सह माने टुगेदर, इकट्ठा, नौ हम दोनों को, अवतु रक्षण करे परमात्मा, टीचर और टॉट दोनों को एक साथ परमात्मा रक्षण करे।
अभी देखो आध्यात्मिक शास्त्र है ये, रक्षण करे का अर्थ कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं है परमात्मा कि कोई मारने आएगा तुमको भगवान बचाएंगे। तो रक्षण करे का क्या अर्थ हो गया? गुरु शिष्य ऐसी प्रार्थना करेंगे? अरे जंगल में भी बैठे हो तो कोई असुर थोड़ी आ रहे उनको मारने। हमारे आध्यात्मिक जीवन की रक्षा करे, ये अर्थ लो उसका। स्पिरिचुअल परस्यूट जो है हम दोनों की, ये गुरु शिष्य के साथ आइडेंटिफाई हो करके उसको प्रार्थना सिखा रहे हैं, खुद करके सिखा रहे हैं। शिष्य का मन अपने मन से जोड़ लेने के लिए, शिष्य के मन में भेदभाव उत्पन्न न हो इसके लिए, मैं छोटा ये बड़े ऐसा भाव भी उत्पन्न नहीं हो इसलिए उसके साथ प्यार से बोलो, आइडेंटिफाई हो करके उसको प्रार्थना सिखाने के लिए खुद मिलकर के प्रार्थना कर रहे हैं। और यहां रक्षण करो का अर्थ बाद में भी ईशोपनिषद में आया है ना, अपनी रक्षा करो, माने आत्मस्वरूप में रक्षा करो। हमारे आध्यात्मिक जीवन की रक्षा कीजिए हे भगवान। सहनौ अवतु, सहनौ भुनक्तु। भुनक्तु का अर्थ भोजन करना नहीं, भुनक्तु का अर्थ पुष्ट करना, नरिशमेंट। अब फिर वही हम दोनों को नरिश करे, मैंने कि हमको अच्छा खाना खिलाया, पूरा ओरिएंटेशन ही बदल जाता है आध्यात्मिक क्षेत्र में। उसी शब्दों का अर्थ बदल जाता है आध्यात्मिक क्षेत्र में कि हम जो अध्ययन करेंगे उससे हमारी आध्यात्मिक बल बढ़े, आध्यात्मिक दृष्टि से वो हमें पुष्ट करे, बलवान करे। ये भुनक्तु का अर्थ है, भोजन करे नहीं होता। सह वीर्यम करवावहै, भगवान से प्रार्थना है, पर हम दोनों मिलकर के वीर्य हमें प्राप्त हो। वीर्य माने, लिख लो, वीर्य की डेफिनेशन केनोपनिषद की दी हुई नहीं, वीर्य की डेफिनेशन नहीं है, पर भाव उसमें है, उसमें बल की डेफिनेशन है। आत्मनिष्ठा जनित वीर्यम बलम, ये केनोपनिषद का वाक्य है, यह आचार्य के भाष्य का वाक्य है, केनोपनिषद के। आत्मनिष्ठा जनित वीर्यम इज इक्वल टू बलम। वहां नायम आत्मा बल ही न लभ्या जो है, इसमें भी है, वहां पर बल की आचार्य ने व्याख्या की। नहीं तो ये वाक्य कहां लिखा मिलेगा तुमको? नायम आत्मा बल ही न लभ्या देखा है? जितने पुराने जमाने के जिम्नास्टिक्स हैं, अखाड़े हैं, कुश्ती के अखाड़े, वहां लिखा रहे नायम आत्मा बल ही न लभ्या। अरे हंसने का क्या फायदा? स्वामी जी ने भी यूज किया है। स्वामी जी कह रहे कि फुटबॉल खेलो तुम, तब तुम ब्रह्म को समझ पाओगे। गीता पाठ से ज्यादा फुटबॉल में पुण्य कह रहे हैं। वॉलीबॉल नहीं बोला है स्वामी जी ने, फुटबॉल। और क्रिकेट तो बिल्कुल नहीं बोला है। स्वामी जी के जमाने में क्रिकेट आ गया था, स्वामी जी भी खेलते थे, परंतु नहीं, वो बात डाइग्रेशन हो जाएगी, इसलिए क्रिकेट का उल्लेख नहीं है। खैर छोड़ो। तो आत्मनिष्ठा से जो बल प्राप्त होता है, इसको वीर्य का, मैं उल्टा कह रहा हूं, आत्मनिष्ठा जनित तो बलम वीर्यम। वीर्य वो ताकत है जो हमारी आत्मनिष्ठा के कारण उत्पन्न होती है। हम दोनों की वो ताकत बढ़े, सह टुगेदर। यानी ठाकुर की भाषा में कौन कौन मंगल कर रहा है? और मंगलवार होता है ना, ठाकुर ने क्या बोला है मंगलवार को उदाहरण? माँ और बेटी मंगलवार कर रहे हैं, मानो दोनों का अलग अलग मंगल है। ठाकुर ने मजाक किया है ना। तो शिष्य का जिसमें हित है उसी में गुरु का हित है, गुरु का हित है उसी में शिष्य का हित है।
ऐसे आइडेंटिफाई हो करके प्रार्थना की जा रही है। देखो अंग्रेजी में पुराने जमाने में, आजकल भी है, नहीं ऐसा नहीं, विशेषतः हायर एजुकेशन में, पीएचडी या हायर एजुकेशन में कोई टीचर नहीं कहता है कि मैंने फलाने को पढ़ाया। मालूम है क्या भाषा होती है? गाइड होता है, गाइड। आई रेड सो एंड सो विथ सो एंड सो। मैंने फलाने स्टूडेंट के साथ ये पढ़ा था, उसको पढ़ाया था नहीं कह रहे, हम दोनों ने मिलकर के ये पढ़ा था। गुरु का चाहे पढ़ा हुआ हो पहले, पर शिष्य को साथ लेकर के पढ़ता है, इसमें ये भाव है। सह वीर्यम करवावहै। अब अगला जो वाक्य है, लिखना पुराने जमाने में था ही नहीं ना, उच्चारण से ही है, इसलिए इसके दो अलग अलग पाठ बनेंगे, एक ही वाक्य के दो पाठ बनेंगे। तेजस्वी नौ अधितमस्तु, ये एक पाठ है। तेजस्वी नौ अधितमस्तु, नौ माने हम दोनों का। थ्रोट इसमें द्विवचन चल रहा है। हम दोनों का, अधितम माने पढ़ा हुआ, तेजस्वी हो। पढ़ा हुआ तेजस्वी कैसे होता है? अरे सारी कठोपनिषद का रहस्य यहीं पर है। पढ़ा हुआ तेजस्वी कब होता है? जब अनुभव में आता है तब। पढ़ा हुआ खाली मुंह में, वाणी में, बुद्धि में रहा तो नहीं तेजस्वी होता है। पढ़ा हुआ अगर अनुभव में आवे तभी तो तेजस्वी होगा, वो शाइन करेगा, हमारी पर्सनैलिटी को उज्ज्वलित करेगा, बदल देगा। अब वो भी ऐसे ही है कि गुरु को जरूरत नहीं उसकी, पर वो आइडेंटिफाई होकर के हम दोनों का एक साथ पढ़ा हुआ तेजस्वी बने। तेजस्वी बने, पढ़ा हुआ अनुभव में आवे, यह अर्थ है उसका। अब इसी का दूसरा पाठ बनता है, तेजस्विनौ अधितमस्तु। ऑफकोर्स वहां वाक्य पूरा करने के लिए कोई अधूर शब्द भी डालना पड़ेगा। तेजस्विनौ यानी हम दोनों तेजस्वी। तेजस्वी नौ माने तेजस्वी के साथ द्विवचन लगाया गया। अधितम अस्तु, वहां जोड़ना पड़ेगा कि हमारा पढ़ा हुआ बलवान हो, ये हो, कुछ शब्द जोड़ना पड़ेगा। पर उसका दूसरा भी अर्थ बनता है। आचार्य के अर्थ बता रहा हूं मैं, अपने मन की नहीं बात बता रहा हूं। आचार्य ने इसके ऊपर जहां कमेंट्री की है वहां उन्होंने ये समझाया है कि हम दोनों तेजस्वी, माने पाठ कर रहे तो अनुभव भी कर रहे हैं, ऐसा हमारा पढ़ा हुआ हो। हमारा पढ़ा हुआ, हम दोनों तेजस्वियों का पढ़ा हुआ सुफल हो, अच्छा हो, जो भी हो। अब लास्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट है ये, मां विद्विषावहै। जब हम चैंटिंग करते, कौन किसका द्वेष करने वाला है वहां पर? देखो, पढ़ते पढ़ाते में एक चीज आ जाती है, आ जाने की संभावना रहती है। अब इसके भीतर का रहस्य पहले जान दो। पढ़ा नाम जिसको कह रहे हैं, यानी वही पढ़ने को हेल्प करना, जो भी नाम दो उसका, वो केवल प्रेम से ही होता है। एक विद्या दूसरे में ट्रांसमिट अगर होने वाली है, उसका एक ही मीडियम है प्रेम। कोई अहंकार से पढ़ाई में पढ़ाने वाला, ये पढ़ने वाले तो नहीं होता। प्रेम ही इसका मीडियम है, पर एक दोष आने की संभावना है। शिष्य के मन में अगर आचार्य पढ़ाते में गलती कर रहे हैं या पार्शियलिटी कर रहे हैं, उसको अधिक ख्याल दे रहे हैं, मुझे कम दे रहे हैं, आचार्य के मन में हो ना हो, फिर शिष्य के मन में यह भाव आता है। अब जो अच्छा ग्रहण करता है तो आचार्य का ख्याल इसकी ओर जाता है। इसका मतलब ये थोड़े कि बाकी को नहीं पढ़ा रहे हैं।
पर ऐसा भाव अगर आया तो विद्या ट्रांसमिट नहीं होगी। आचार्य को मैंने गुस्सा आ गया, कभी अच्छी तरह पढ़ते ही नहीं है शिष्य, कितने बार बताते हो तो भी भूल करता है, पढ़ाई रुक जाएगी वहीं पर। आचार्य को प्यार से ही पढ़ाना है, इसकी ये प्रार्थना है। हे भगवान, हम दोनों का आपस में जरा भी विद्वेष कभी ना आए। विद्वेष आया, विद्वेष आने की संभावना मैंने बताई हुई। शिष्य के आचार्य की गलती देख करके या पार्शियलिटी देख करके शिष्य के मन में गुस्सा आ जाता, और आचार्य के शिष्य की इनकैपेसिटी देख करके गुस्से का भाव आ सकता है, डांट भी सकता है कभी वो। फिर गुस्सा आया तो पढ़ाई बंद। विद्या ट्रांसमिट करने का एक ही माध्यम है प्रेम। इसलिए प्रार्थना है कि भगवान प्रेम कभी न टूटे, हम दोनों का टुगेदर। ठीक है, ये लास्ट पॉइंट लिख लो। विद्या का मीडियम, विद्या का पढ़ने पढ़ाने का माध्यम केवल प्रेम है। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री रामकृष्णार्पणमस्तु।